दिस इज कंपैरिजन ऑपरेटर्स टॉपिक। इसमें क्या होगा, ये आपकी दो वैल्यूज को कंपेयर करके उसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करेगा। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो हम यही कहते हैं, हाँ जी, दो तीन से बड़ा है, यस या नहीं। अली इमरान से छोटा है, हाँ या नहीं। नहीं होगा, हाँ भी नहीं होगा, नहीं भी होगा, तो इट मीन्स वो इक्वल होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि आईफोन 3 आईफोन 5 से सस्ता है। ठीक है, सैमसंग आईफोन से सस्ता है, समथिंग लाइक दैट। तो ये यानी क्या है, हमारे पास जो इस पर इनपुट होंगी उनकी वैल्यूज़ को कंपेयर किया जाएगा। और वो कंपैरिजन हमारे पास कितने किस्म के होते हैं, मे बी यू नो अबाउट इट फ्रॉम योर बेसिक मैथ्स। कंपैरिजन हमारे होते हैं, या तो कोई चीज़ किसी के इक्वल होती है, राइट, या कोई चीज़ किसी के नहीं होती इक्वल। ठीक है, अगर नहीं इक्वल होती तो हम कहते हैं वो चीज़ किसी दूसरी चीज़ से ग्रेटर होती है, या हम कह सकते हैं ग्रेटर और इक्वल। ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल, हम ये भी कह सकते हैं कोई चीज़ ग्रेटर या इक्वल होती है। हम ये कहते हैं हाँ जी ये इससे बड़ा है या बराबर है तो ये काम करे। इसी तरह हम कहेंगे एक मिनट इसको ना, ओके, इसी तरह हमारे पास है कोई चीज़ किसी से लेस हो सकती है, हम कहते हैं लेस और इक्वल। ठीक है, और ये हमारे पास जो बेसिक चीज़ें हैं इसके अंदर आ जाती हैं किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, इक्वल्स, नॉट इक्वल्स, ग्रेटर, ग्रेटर और इक्वल, लेस, लेस और इक्वल। तो ये हमारे पास जो है डिफरेंट दो चीज़ों को कंपेयर करने के ये ऑप्शन आ सकते हैं हमारे पास। राइट, अब हम देखते हैं कि इसको हम प्रोग्रामिंग टर्म में क्या करते हैं। इसी तरह जैसे आपने अभी ऑपरेटर पढ़े हैं, प्लस माइनस और ये, इसी तरह इनके भी कुछ ऑपरेटर्स ही होते हैं। तो हम कहते हैं इक्वल को डबल इक्वल लिखते हैं, कंपेयर करना हो दो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दरमियान में डबल इक्वल्स। नॉट इक्वल्स में क्या करते हैं, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमिनेशन नॉट कहते हैं, इज इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। ग्रेटर देन का ये साइन है जो आप आज तक बुक में पढ़ते आए हैं, लेस देन का ये साइन है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का ये साइन है, लेस देन और इक्वल्स टू का ये साइन है। तो सिर्फ ये हमारे पास ऑपरेटर है। कैसे इनका यूज करना है, लेट्स सी। आई से प्रिंट 4 इज इक्वल्स टू 2, तो इसका रिजल्ट या तो हाँ होगा या ना होगा, ट्रू या फॉल्स। देखें, इससे आपको एक चीज नजर आई, बेटर मैं आपको एक इक्वल भी करके दिखाऊं, ट्रू या फॉल्स। यहाँ से अगर आप नोट करें तो आपके पास रिजल्ट कुछ ऐसा आ रहा है जिसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स है। इसके ये मुराद है ट्रू या फॉल्स भी पाइथन में कोई डाटा टाइप है, यस बिल्कुल। प्लस माइनस उनके अलावा नुमेरिक और इनके अलावा एक और डाटा टाइप है विच इज कॉल्ड बूलियन, ट्रू या फॉल्स। सो वी कैन से लाइक दिस, वेरिएबल रिजल्ट इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल इसको आप ये लिख सकते हैं ट्रू, ये ट्रू है। तो अगर आप प्रिंट करेंगे तो ये वेरिएबल आपको ट्रू रिटर्न करेगा। दिस ट्रू इज नॉट अ स्ट्रिंग, नोट करें ये स्ट्रिंग नहीं है। अगर आप इसकी टाइप चेक करेंगे, टाइप, ठीक है, तो ये आपको स्ट्रिंग नहीं देगा, ये बूल वेरिएबल देगा, राइट। तो अगर यही वाला वेरिएबल अगर आप सिंगल कोड या डबल कोड में लिख देंगे तो फिर ये क्या देगा, फिर आपको ये अब ये स्ट्रिंग देगा। सो ये आपने नोट करना है। हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स ये भी टाइप हैं जो कि आपकी इसको रिप्रेजेंट करती हैं। सो यू कैन से फॉल्स आल्सो बूल। तो इसका ये मतलब हुआ आप इसको कोई एक एक्सप्रेशन दे, कौन सा, इसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ जो हम कहते हैं, ये अगर हम एक्सप्रेशन देते हैं इसको तो क्या होगा, ये आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, a इज इक्वल्स टू 8, b इज इक्वल्स टू 2 या 3 समथिंग। सो आई से a इज इक्वल्स टू p। ये क्या करेगा, आप नोट करें, ये सिंगल इक्वल है। ये कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट। ये कौन सा ऑपरेटर है, ये आपका कंपैरिजन ऑपरेटर है। कंपैरिजन ऑपरेटर को वो
उसके ऑपरेशन करेगा, जो रिजल्ट आएगा वो इस वेरिएबल को दे देगा वाया असाइनमेंट ऑपरेटर। सो वी कैन सी रिजल्ट। इस केस में ए बी के इक्वल है तो ट्रू, वरना नहीं। अगर आप चेक ही ये करना चाहते हैं ए बी के इक्वल नहीं है, जी बिल्कुल ये बात सही कह रहे हैं, ए बी के इक्वल नहीं, ए नॉट इक्वल्स टू बी इज अ ट्रू स्टेटमेंट इन अबव केस। सो आई से ए नॉट इक्वल्स टू बी। अगर मैं रिजल्ट प्रिंट करूंगा, ये रिजल्ट आपका ट्रू आएगा क्योंकि ए बी के इक्वल नहीं है। क्या ए बी से ग्रेटर है? हम चेक कर लेते हैं। ग्रेटर है, ए बी से ग्रेटर है, यस, ट्रू रिजल्ट आएगा, ट्रू। अब क्या ए बी से ग्रेटर है? अब आपका फॉल्स रिजल्ट आएगा, लेकिन ए बी के इक्वल जरूर है। हमने चेक करना है ग्रेटर है या इक्वल है, कभी ऐसा भी जरूरत पड़ सकती है। यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल जरूर है। ठीक है जी। और इसी तरह हम ये कहेंगे कि लेस देन करके देख लें। क्या ये लेस देन है? नो, इट्स नॉट लेस देन। क्या ये ग्रेटर देन है? क्या ये लेस देन इक्वल्स टू है? यस। इसी तरह आप किसी एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन की वैल्यू भी ऐसे ले सकते हैं, जैसे ए, हम ये कहते हैं ए को डिवाइड करें बी पे। ये क्या, कौन सा एक्सप्रेशन है, नोट करें। ए डिवाइड, यानी ये एक मैथमेटिकल अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू क्या आएगी, याद, इसकी वैल्यू आएगी रिमाइंडर ऑफ इट्स ऑपरेशन। ए को बी पे डिवाइड करेगा, रिमाइंडर अगर ज़ीरो है, बट देखते हैं, इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये बताएगा ए को बी पे डिवाइड करने से रिमाइंडर ज़ीरो है या नहीं है। अगर ये ज़ीरो है तो फिर रिजल्ट में ट्रू प्रिंट होगा, वरना नहीं होगा। नोट करें इसको, ट्रू। अब देखिए दोबारा इसको चेक करें। अब मैं करता हूँ, थ्री पे डिवाइड करता हूँ, एट थ्री पे डिवाइड नहीं होता, तो रिजल्ट क्या आ गया, फॉल्स आ गया। आगे चल के इसकी अभी, ये अगर आपको याद हो, ये स्टेटमेंट आपको क्या जाहिर करती है, अगर कोई भी नंबर दो पे डिवाइड हो, ट्रू हो, यानी कि दो पे डिवाइड करके उसका रिजल्ट ट्रू आए, तो मैथ में ये क्या चीज़ है, ये इवन नंबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर रिजल्ट, अभी हमने अगर की स्टेटमेंट नहीं पढ़ी, कि अगर रिजल्ट इनका ट्रू आ जाए, ठीक है, तो क्या हम, यानी कि ये अगर स्टेटमेंट ट्रू हो तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये इवन है, वरना हम कहेंगे ये ऑड है। तो हम इसको आगे चल के देखेंगे। अभी आप एक्सप्रेशन को समझे कि हम आप इस ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को कंपेयर कर सकते हैं, यानी इसकी जो वैल्यू है वो कंपेयर हो रही है इसकी वैल्यू इस वैल्यू के साथ। इसी तरह अब आप कुछ और इसमें देख सकते हैं, लेस देन इक्वल्स टू, और बड़ी एग्जांपल भी आप कर सकते हैं फर्दर आप इन रिजल्ट को लेके। ठीक है, तो लेट्स सी, आई से, कोई ये बताएगा इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू इक्वल्स टू फॉल्स। हाँ जी, क्या रिजल्ट आएगा इसका? ट्रू फॉल्स है, ट्रू इज नॉट फॉल्स, ऑफ कोर्स इट्स नॉट फॉल्स, ट्रू इज इक्वल्स टू ट्रू। तो ये आपकी कंपैरिजन ऑपरेटर को जो चाहिए होती है, वो आपको वैल्यू, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, बट इट विल रिटर्न ऑलवेज ट्रू ऑल फॉल्स। जो वैल्यू ये देगा वो हमेशा ट्रू या फॉल्स होगी। जैसे आप ये लिख लें, 8 + 3 + 7 इज इक्वल्स टू, हम ये कह सकते हैं 18। क्या ये 18 के इक्वल है, ये बताएगा है या नहीं है। तो ये आपका एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर आप ये एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ये एक्चुअल क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेशन है जो कि इनको सम करेगा, एंड रिजल्ट विल गिवन टू द एक्चुअल वैल्यू विल गिवन टू रिजल्ट वेरिएबल। तो ये तीनों को प्लस करके रिजल्ट वेरिएबल में दे देगा। लेकिन अगर इसमें कहीं पे भी पूरे एक्सप्रेशन के अंदर कुछ भी एक्सप्रेशन लिखा है और दरमियान में कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन आ गया है, सॉरी कोई भी कंपैरिजन ऑपरेशन आ गया है, तो फिर आपके एक्सप्रेशन को जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, हमेशा बूलियन वैल्यू मिलेगी, क्योंकि उसने मैथ वाले को सॉल्व करना है, इधर वाले को सॉल्व करना है जो इधर लिखा होगा, और दरमियान में ये ऑपरेटर को चेक करना। बट याद रखिएगा, इसको चेक करते हैं, ये जो है ये हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, मल्टीपल, ये उसने अपना ही, यानी इसकी कोई लॉजिक वैसे नहीं बन रही। हमने ये देखा है, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू समथिंग लेस देन दिस। सो ये देखें, अगर ये मैं कहता हूँ 18 लेस देन इक्वल टू 8,
ये इस तरह दे क्यों क्यों जबकि ये 18 आ रहा है, 18 इज इक्वल टू 18 ट्रू आगे, यानी आपको ये पता नहीं लग रहा कि ये क्या है, ये वाली जो वैल्यूज है। तो ये जो चीज़ है आपने ये कभी भी इसके अंदर जब आप कंपैरिजन ऑपरेटर कर रहे हैं तो एक एक्सप्रेशन में एक ही कंपैरिजन ऑपरेटर स्टैंड अलोन खड़ा होगा, ऐसे बिल्कुल। ये नहीं आप कर सकते जैसे आपने अरिथमेटिक को आपस में लिखा है। उसका तरीका है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक लॉजिकल ऑपरेटर आता है, ये हो या ये हो या ये हो, लाइक एंड और, तो फिर वो हम देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आपने फिर ये चीज़ याद रखनी है कि दिस इज योर अरिथमेटिक, दिस इज योर अरिथमेटिक, सॉरी दिस इज योर कंपैरिजन ऑपरेटर, जो कि हमारे पास इस तरह ये काम करते हैं। सो लेट मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक।